जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मित्रों, दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब मज़े में? मैंने सोचा एक लेटे लेटे सोते सोते आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, कभी टाइम नहीं मिला। आज पहले तो पूजा ही बहुत लंबी हो गई। आज पूजा होने के बाद थोड़ी सी अनुष्ठान की भी मैंने डेट दी। उसके बाद 2-3 लोग आ गए बाहर से। बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे, बहुत मान लिया उन लोगों ने मुझे। उनको मेरे हमारे जो मित्र भाई हैं उन्होंने बड़ा डांटा फटकारा कि क्यों आ गए बिना बात के। लेकिन जब बेचारे मेरे सामने आए वो, तो मेरा मन भी बहुत वो हो गया। तो देख के चल गए, इतना सम्मान करने वाले लोग मिलते हैं तो फिर वही बात ही क्या है। दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिए, अगर आप भगवान की कृपा देखना चाहते हैं ना, कभी भी सच्ची कृपा, तो कभी भी उनको सुख में मत भूलिए आप। मैंने देखा कि आप लोग ज़्यादातर अमूमन 99% लोग सुख में सब कुछ भूल जाते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन मनन। लेकिन दुख आता है तो इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं वो धीरे धीरे, कि भगवान उनके संकट को काट देगा। जबकि सुख का समय वो यूँ ही निकाल देते हैं, उसमें कुछ भी ना करते न रहते न पूजा पाठ। बहुत सिंपल सी उन्होंने किया और भाग लिए बस अपने काम पे। मतलब वो किसी को ज़्यादा मानते ही नहीं है। ये मैंने बहुत जगह पे अब देखा। ये चीज़ें आदमी को दुख पहुंचाती हैं, क्योंकि जब भगवान को सहारा लेने भगवान का सहारा लेने का समय आता है ना, तो आपके अंदर इतनी पावर नहीं रहती है कि उस ईश्वर की कृपा शक्ति प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप भोग माया अभिलाष में इतने डूब चुके होते हैं, और फिर अचानक आती है परेशानी। उस परेशानी के आने के बाद आप उस क्षेत्र में उतरने लायक नहीं रहते, क्योंकि आपने अच्छे समय में कुछ भी अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं। तो इस वजह से वो ख़राब कर्म, वो आपके अच्छे कर्म काम नहीं आते। जबकि आपने अच्छे कर्म अगर सही समय में किए होते हैं ना, वो ख़राब टाइम को आने देने से पहले ही आपकी अच्छाई शुरू कर देते हैं। बहुत चीज़ें होती है मित्रों, ये चीज़ हमेशा करके देखना। मैंने की है इसलिए मुझे मालूम है। आपने दुआ सुना है ना, वो एक दुआ है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वही एक दुआ बिल्कुल सत्य रहता है इन चीज़ों पर। और इन चीज़ों को आपको मानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया था अभी बीच में कि बहुत अच्छे योगी आए थे पहुँचे हुए, ठीक है, और उनके संग उनके जो शिष्य थे वो भी बहुत प्रकांड विद्वान थे। 10 महाविद्याओं की जानकारी थी उनको, पूर्ण रूप से जानकारी थी। सिद्धि की तो कह नहीं सकता, सिद्धि तो बहुत मुश्किल है, तो पूर्ण जानकारी थी जिसको कहते हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल, उनके प्रश्न। मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसा कोई सवाल कर लीजिए एक जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिला हो आज तक। तो उनका सवाल जो था ना, उनका सवाल ये था कि सबसे कठिन विद्या कौन सी है इस संसार में। समझ लीजिए मित्रों, सुन लीजिए आप सब, सबसे कठिन विद्या कौन सी है इस संसार में, जिसको पाना बड़े बड़ों के लिए मतलब दुष्कर है, मुश्किल है। मेरे मन में तो तुरंत जय श्री राम जय हनुमान गूंज गया और माता बगलामुखी का आदेश आ गया। तब मैंने उनको बताया, मात्र 3 सेकंड में ये घटना हो गई मेरे सामने, ठीक है। तो मैंने उनको फिर बताया, मैंने कही सबसे कठिन विद्या है राज राजेश्वरी कमलात्मिका। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये कैसे हो सकता है। सबसे कठिन जो संसार की विद्या है राज राजेश्वरी कमलात्मिका, यानी कि लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता जी बताइए पहले। उन्होंने कहा ये तो भोग की देवी है। तो मैंने कहा भोग की देवी है, लेकिन आप लोग किस तरह से यहाँ पे आए हैं। तो वो बोले कि हम पहले, मैंने कि आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से यहाँ पे आए हैं। तो वो बोले हम वहाँ से आए हैं फलानी फलानी जगह से, और पहले ट्रेन पकड़ी थी हमने, पहले फ़्लाइट की थी, फ़्लाइट से फिर ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ने के बाद बस से आपके पास आए। तो मैंने कि सब जगह क्या क्या करना पड़ा था आपको।
तो बोले कुछ नहीं करना पड़ा था। तो मैंने कि आपने बिना पैसे दे के आ गए क्या? तो बोले नहीं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। वो बोले, तो मैंने कहा जब ये बड़ी विद्या नहीं है श्री राज राजेश्वरी कमलात्मिका यानी कि धन लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी, तो आपको धन क्यों देना पड़ा? तो उन्होंने कहा हम जाएंगे आएंगे तो खर्च तो करना पड़ेगा ना। मैंने फिर उनको समझाया, देखिए मैंने कि महानुभाव आप बहुत बड़े उम्र में, अवस्था आपकी 65-70 लग रही है और आपके चेहरे से ज्ञान छलक रहा है, लेकिन इससे बड़ी महाविद्या संसार में नहीं है। अगर लौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ने के लिए इसको जीत करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका महाविद्याओं में क्या क्रम है बताइए। तो वो बोले 10वें स्थान पर हैं। मैंने कहा हाँ, 10वें स्थान के बाद इनके बाद कोई महाविद्या नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, वो इसलिए नहीं है मित्र कि 10वें स्थान पे इनके बाद सारी महाविद्याओं की श्रेणी और क्रम खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के अंतिम जीत मिलती है। वो मान गए इस बात को। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए साधु हो, सन्यासी हो, गरीब हो, अमीर हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वक्त बेवक्त। आप किसी ऑटो वाले के ऑटो में बैठेंगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप कितने महान व्यक्ति हो, बल्कि आपको वो किराया बताएगा कि मेरा किराया 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वहाँ तक जाने के लिए, यानी कि लक्ष्मी। तो भाई साहब वो कायल हो गए मेरी बात के। मैंने कहा जी बात तो मैंने कि आपको पेट भरने के लिए भी आप कितने भी हम आप कितने भी महान हैं, पेट भरने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ खरीद के खाना पड़ेगा, और नहीं तो आप छीन कर खाएंगे तो आप चोर कहलाएंगे या झपट मार कहलाएंगे। तो बस एक सामान्य व्यक्ति और एक साधु में अंतर इतना है कि वो साधु इस चीज़ को मिट्टी के तौर पर समझता है, केवल ज़रूरत के हिसाब से समझता है, और जो ऐश्वर्य प्राप्त चाहने वाला लोभी लालची होगा वो इसको एक बहुत बड़ी वस्तु के चीज़ के रूप में लेट के चलता है। वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके माया के आवरण में खो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास उसका संग्रह करने लगता है। वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर चीज़ में ख़रीद सकूं, हर चीज़ में ले सकूं। ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। फिर मैंने उनसे कहा कि जिस चीज़ के पीछे आदमी भागते हैं ना वो चीज़ उनको कभी नहीं मिलती। मैं इसके पीछे कभी नहीं भागा हूँ और मुझे मनचाही मिलती है, क्योंकि जितना माया में फंसोगे माया उतनी आपको दूर लेके जाएगी। जो मूल ज्ञान है, मूल तत्व है उससे, और जितना माया से दूर जाओगे माया आपके पीछे आएगी। कमलात्मिका का मूल मंत्र ही माया है। तो मित्रों इसीलिए माया यानी कमलात्मिका यानी कि राजेश्वरी विद्या सबसे कठिन विद्या होती है। याद रखिए, कठिन विद्या कहा है मैंने, सबसे बड़ी नहीं कहा है, इसलिए सबसे कठिन विद्या होती है। माया से अगर आपके पास संपन्नता माया है तो आप उसके साथ अपने शत्रुओं को भी जीत सकते हैं। अगर आपके पास संपन्नता या माया है तो आप बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। आपके पास संपन्नता माया है तो पूरा जगत आपका अभिवादन करेगा, और आगे अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना भी ज्ञान बुद्धि विवेक हो, आपके कोई मायने नहीं हैं, आपके कोई मायने नहीं है। एक पापी व्यक्ति के पास अगर इसका थोड़ा सा भी कृपा हो जाती है तो वो पुण्यात्माओं की तरह राज करने लग जाता है। भले ही क्षणिक करे, ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन करने तो लग जाता है ना। तो इसकी कृपा प्राप्ति बड़ी मुश्किल होती है। ये विद्या भी दो तरह के रूपों में चलती है, उलूक पे और कमल पे। उलूक पे और कमल पे। मुख्य विद्या कमल की होती है, जिसको कहते हैं सत्व लक्ष्मी। सत्व लक्ष्मी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत चीज़ों की, हर चीज़ का एक भेद होता है मित्रों। धीरे धीरे आपको सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी आप आगे निकल पाएंगे इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र बड़ा जटिल, कठिन, परिश्रमदायक, बहुत चीज़ें हैं। योगी के कई लक्षण होते हैं। कभी किसी की चीज़ को वो लोभ लालच से नहीं देखेगा, कभी किसी के हक पे अपना हक नहीं मारेगा,
इस नश्वर संसार की हर चीज़ को वो बिल्कुल मामूली तौर पे लेगा, खुशी में खुशी और गम में गम, इसको सबको समान मानेगा, किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहेगा, किसी देवता की बुराई नहीं करेगा, किसी के प्रति उसके मन में बैर नहीं आएगा, जबान अपनी कभी गंदी नहीं करेगा, हर एक किसी में पितृ मातृ भाव रखेगा, अपनी मन की कामनाओं को अपने कंट्रोल में बस में रखेगा। वही होता है साधु या योगी, जिसको हम एक मामूली इंसान संत के रूप में जानते हैं, गुरु के रूप में। गुरुपद धारण करने से पहले गुरुपद की महिमा समझनी पड़ती है। कभी भी, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, कभी भी किसी को छोटा या बड़ा मत कहिए। सबके पास कुछ ना कुछ होता है भगवान का दिया हुआ। गलत सहन मत कीजिए और गलत होने भी मत दीजिए, आप सही रहिए। अच्छे को हमेशा अच्छे ही मिलते हैं, जो अच्छा होता है उसको हमेशा अच्छे ही मिलेगा, बुरे को हमेशा बुरे ही मिलेंगे। कभी भी कोई आपको छोटा कहे या कैसा भी कहे तो उससे कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक चेतावनी देता है कि आप आगे और बढ़िए, आप आगे और बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलोचकों की बहुत ज़रूरत है, जो शुद्ध आलोचक होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपने एक दोहा सुना होगा, उस दोहे को हमेशा जीवन में मनन करके चलिए। दोहा मैं गाने के रूप में गाता हूँ, आपको बताता हूँ, थोड़ा सा याद है मुझे, मैंने बहुत बार इसको रिपीट करता हूँ। जो बड़े ने को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाय, रहीमा कछु दुख मानत नाय। मतलब कोई अगर आपको छोटा कह रहा है, लघु कह रहा है, तो उससे आपका बड़प्पन, आपका मान खत्म नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण को, गिरधर को अगर कान्हा कह दिया, यानी कि छोटा कह दिया, तो उनके उसमें महानता में, उनके भगवतत्व में, उनके ब्रह्मत्व में कुछ भी कमी नहीं आती, क्योंकि वो रहेंगे वो भगवान ही, वो इंसान नहीं बन जाएंगे उनको छोटा कहने से। तो मित्रों, बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए। जैसे मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं, तो देवगुरु की सिद्धियाँ का प्रकार क्या होता है? भाई 16 सिद्धियाँ होती है मित्रों, मैं आपको बता दूँ। वाक सिद्धि, दिव्य दृष्टि सिद्धि, प्रज्ञा सिद्धि, दूर श्रवण सिद्धि, जल गमन सिद्धि, वायु गमन सिद्धि, अदृश्य कण सिद्धि, विश्वका सिद्धि, देवी क्रियानुदर्शन सिद्धि, कायाकल्प सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, गुरुत्व सिद्धि, पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, सर्वगुण संपन्न सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि। इस तरह से भाई सिद्धियाँ तो 16 होती हैं, ठीक है ना। तो सिद्धियों का तो मामला बहुत अलग है, इतनी सिद्धियाँ कोई नहीं कर पाता आजकल के ज़माने में, ठीक है ना। तो बस जितना हो जाए उतना कर लिया कीजिए, बाकी भगवान के हवाले कर दिया कीजिए। जैसे कि मैंने आपको माता कमला का बताया, तो माता कमला का मंत्र भी आपको मालूम होगा, बहुत अच्छा मंत्र, बहुत सिंपल मंत्र है। मंत्र कुछ इस तरह से, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। बहुत बढ़िया मंत्र है, 11,000 जाप रोज होता है इसका, 41 दिन तक, तब ये विद्या जागती है। बहुत चीज़ें हैं मित्रों। आपको अगर कुछ अपने मन का वो देखना हो, भेद देखना हो, तो मन में ये देखिएगा क्या आपके मन में हलचल रहती है, मंदिर जाते समय क्या होता है, घर में कैसा महसूस करते हैं आप। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना, जब
साधना में इष्ट के समीप पहुंचने लगते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं मालूम भी है कुछ आपको? नहीं होती है मालूम लोगों को। आपके अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आप मंदिर में या कहीं पर भी जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तो वो आपके लिए घर समान ही होता है। सबके लिए समान भाव होता है आपके मन में। अगर आपका लाभ होता है तो भी आपको चिंता नहीं होती, और आपकी हानि होती है तो भी आपको चिंता नहीं होती। याद रखिए, ये सब भाव जब आ जाते हैं तभी आप आगे निकलने के हैं। तो वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेंगी। तो धीरे धीरे जो जैसे जैसे समय मिलेगा उन चीज़ों को बताया जाएगा आपको। चलिए मित्र, आज्ञा दीजिए। जय माता रानी की। थोड़े से प्रश्न थे आपके, 2-3 गहन प्रश्न थे, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। मिलेंगे आपको बाद में। जय माता रानी की।